लड़के माँ चिढ़ा देते कि तू मेरी काली सूट थी ना है? तो बोलते तू ये काली सूट मत पहना कर भाई का स्वरूप इसलिए माना गया इसको। अरे हम ये नए रूट पे है ना, ये परेशान है ना, मौसम का कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। सामने ये यहाँ सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विष्णु नेगी स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं 10:30 और आज का ब्लॉगिंग की आज गड़बड़ी हो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रहा है अपनी छन्नी से। छन्नी बोले तो गौशाला और ये सुंदर अपने खूबसूरत देवभूमि के पहाड़ों से आज हम मौसम सुबह बड़े बल्लू छाई सुंदर हवा चल रही है। देखो पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि हम एयर कंडीशनर भी फेल। एयर कंडीशनर तो अंदर अंदर ठंडा करता है, हवा नहीं देता है ना वैसे। और ये देखो डाल दिखाओ का ना हवा देना चाहिए ना। बहुत ही सुहाना मौसम हो जल्दी जरा गर्म होना फर से बरखा हो जानी चाहिए। अच्छा तो उन नुकसानदायक जो बरखा है ना, क्योंकि प्याज लहसुन सब सड़ेली वाले। और अब आया जो हम ये खमापुर छन्नी में अपना बगीचा दिख रहा होगी ये अब कोई हार सी कोई सुकून बढ़ गई ना ऐसा पे करना चाहूँ और तब दिखाना चाहूँ कि काम कर रहे है ना। ये देखो आम है हमारे ये पर भी है आम। ये टहनी है आम हो गई देखो है ना। इटा का बड़ बड़ा हुई ना और ये बीड़ा अच्छा पपीता का ये डाल दूंगा ऐसा ही लो है ना। और ये अभी है तो अब थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं यहाँ की और तब लकड़ी लुकड़ी ले जाएंगे। हाँ तब मेरे हस्बैंड जी भी आ रखे साथ में क्योंकि इस टाइम वो कैमरा मैन और ये रहे आज। और मैं भी आ रहा हूँ छन्नी में बोलना आ क्या हूँ तो हमारा तो मतलब जो एक पीरियड जो पहला पीरियड जो वर्किंग का लगता है। हाँ ठीक पहला पीरियड मतलब हमने सुबह के मॉर्निंग टाइम पे जो है हाँ ये पीरियड हमारा वर्किंग का होता है। ठीक। और वर्किंग करने के बाद मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमने कुछ कर लिया है। हाँ अच्छा लगता है ना। हाँ अब देखो ये पेड़ लगा हमने कितना अच्छा बाग लग रहा है ये। हाँ ये आरू का पेड़ बब्बू गोसा बब्बू गोसा है। ओ ये मतलब आंवले का है। आंवले का है ये यहाँ पे मतलब जो है ये कागजी नींबू है। यहाँ पे साफ कर रहे हो तुम है ना। और ये माल्टा है। ये माल्टा है और ये उसका नारंगी का पेड़ है। हाँ संतरे का पेड़ है। पपीता है ये मतलब आम है आम का पेड़ है। उधर भी आरू है और उधर भी आरू लगा रखा है ठीक है ना। तो अभी और लगाएंगे इस बरसात में और पेड़ लगेंगे। ये अरे आज एक बात बोलूं, आज आप लग रहे हो देवानंद। मैं देवानंद हूँ। अच्छा और मैं जब वहाँ जेल घर में पढ़ता था तो मेरे को लड़के माँ चिढ़ा देते कि तू मेरी काली सूट थी ना है? तो बोलते तू ये काली सूट मत पहना कर भाई। अच्छा हाँ चलो करो काम। यहाँ से इनाम आना चाहिए बकरा चाची का बकरा आना चाहिए। देखो अरे हमको ना अब बोलो चाची टाइम है तुम तुम बकरा चरा के आयो है ना। ये आना चाहिए माधुर करोगे बकरा देखो। अच्छा चाची घास लेकर आना चाहिए। ये डाल लिया अच्छा हाँ डाल लिया अच्छा डाल लिया अच्छा। अच्छा चलो आज मौसम सुंदर हुई ना। सुबह बड़े बरखा आना खुण चाहिए पर अब जरा खुल गया मौसम। अब कर दो सोसा पे ही कि डालो है ना। ग्वादा बनाना से तुम ना ग्वादा बनाने पड़ते हैं ऐसे देखो ऐसे ना। अब इनको मतलब जो है खरपतवार ने घेर रखा है हाँ तो ये सारा मतलब जो है इसको वो करके निकाल करके इस जड़ों में डाल देंगे। दाने तो खाद बन जाएगी। काम भी करेगा और मॉइस्चर बना रहेगा। ये हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। कागजी नींबू है ना। ये है आंवला। मतलब किसी भी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत का कोई नहीं होता है ना। भी हमारा अच्छा बगीचा हो गया। जो हम बोला कि हम तो पोड़ मिल जालो बैठे मिल जालो है ना। तो ये चीज तो होगी नहीं है ना। तो हमें करना पड़ेगा। हाँ और अन्न भी हमारे मुंह के अंदर तब ज्यादा जब हम मतलब पकाते हैं और हाथ से खाते हैं मुंह में डालते हैं है ना। तो तभी जा है ना। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, बिना परिश्रम के तो कुछ नहीं मिलता है ना। ये है जरूरी है फिजिकल वर्क तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी। चलो अब करते हैं काम। और खूब साल सुधे बरखा है ना। खैर मतलब फटफट आ जाऊँ है ना। देखो हमने अपने लिए कितना काम वो रहता है ना। काम होना बहुत जरूरी है ना। देखो ये चलो अभी सी मेरा लकड़ा भी बनाने बैठेगी है ना। लकड़ों भी सौ गया कर दो जरा। अच्छा नहीं भीतर भी जगह जरा आग बहुत दिनों से आग भी नहीं जगाई है ना। वह भी वहाँ का बरे लगी और क्या का दीमक की बराई लग गई होगी है ना। ये बना रखी हमने छन्नी। हाँ वो तो मेंटेन करके रखी। जितनी बार आते हैं हमें जितने बार टाइम मिलेगा हम आग जलाते हैं यहाँ है ना। अब भी जगाएंगे आग। देवेंद्र करो जगह हुए आग तो हमारे में फिर लेकर आना ना। तो यहाँ जगाएंगे आग। तब तक करो आप सफाई ठीक है।
मैं लेके आती हूँ आग। ये देखो सुंदर सुहाना मौसम पहाड़ों का। चलो आबो हवा है ना, ठीक। अरे आबो हवा पे एक चीज याद आई मुझे। कौन बोलता था आबो हवा किसको नहीं था पता? हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, दीपू पापा जी है ना, इंस्पेक्टर साहब। हाँ केवल भुला भला ऐसा है कि मेरे को पहले लोग बोलते थे बोले पहाड़ों की बल आबोहवा बहुत सुंदर होती है, पर मुझे एहसास होता ही नहीं था क्योंकि पहाड़ों में मैंने सर्विस मतलब सब पहाड़ में की। ITB भी ज्यादातर पहाड़ों में ना, लेह लद्दाख हो चाहे यहाँ माणा घाटी हो, है ना। तो अधिकांश वाले मेरी नौकरी पहाड़ की रही। और जब मैं दिल्ली गया रिटायरमेंट के बाद, और जब दिल्ली रहे वो 2-4 साल, तब उन्हें पता चला कि यहाँ दम घुट रहा है, सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही है। तब एहसास हुआ कि पहाड़ की जो आबोहवा है वो क्या है। बस अब वो चीज हम भी चिता रहे हैं अब, है ना। हाँ क्यों नहीं, हम भी चिता रहे हैं क्योंकि हम भी उसी उम्र की तरफ आ रहे हैं ना। ये तो सीधे सीधे पानी का है। हाँ सीधे सीधे पानी का है और हवा का है ना। मतलब यहाँ आते हैं, हाँ तो जब हम यहाँ के पानी से नहाते हैं तो मतलब कितनी मतलब जो है वो आती है, फुर्ती आती है, हल्का। और वहाँ के पानी से चाहे कुछ भी करो लेकिन मतलब शरीर में ताजगी नहीं आती है ना। पानी पीने में भी मजा नहीं आता है, और यहाँ का पानी भी मीठा होता है। जगा ली मैंने छन्नी भीतर आग, इधर की सफाई मैंने लगली में लखोने भी लखड़ों बिट गई, और इधर कर रहे हैं नेगी साहब जी साफ ये गोदों में डाल रहे हैं। एक बिजवाड़ जम रखी है घास की बहुत भयंकर, ये भट्टी ये। और उपाड़ते मुझे प्रसंग आया, तब तक मैं कैमरा ले आई। ये देखो मंगना बिजवाड़ जमी देखो ये, है ना। और कितने ऊपर तो पौधे हैं छोटे, नीचे जड़े हैं उनके, बहुत भयंकर है ना। भयंकर जाल बिछा है उनका, जाल बिछा हुआ है ना। हाँ। देखो पहले के लोग निरोगी इसलिए भी तो थे, है ना, क्योंकि मिट्टी में काम करते थे ना। भैंस है ना कि मिट्टी से सारा पोषण होता है हमारा। हाँ। सारे पोषक तत्वों की खान जो धरती है, हाँ। माता का स्वरूप इसलिए माना गया है इसको। तो हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, स्पर्श चमड़ी माने स्पर्श इंद्री, स्पर्श का ज्ञान होता है ना। तो ये जो भी हम मतलब जो है टच करते हैं ना, अब मिट्टी को टच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है वो हमारे शरीर में मतलब उस खनिज विटामिन एलिमेंट की मतलब पूर्ति हो रही है ना। जो आजकल दवाई खा रहे हैं कैल्शियम की, है ना। हाँ। तो वो पहले के लोगों को नेचुरल मिल जाता था मिट्टी में काम करने से ही। अब है ना, जैसे ये इसकी हम खरपतवार बोलते हैं ना, लेकिन ये मतलब जो है सारी वनस्पतियाँ हैं, मेडिसिन है वो, ये मेडिकेटेड प्लांट है। तो इनसे स्पर्श करने से मतलब कहीं प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं आदमी की। वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग स्वस्थ क्यों थे, इसीलिए थे। सुबह गौशाला में जाते थे, तो मतलब जो है जब गोबर निकालते थे, गाय की जो यूरिन होती है उसे बाहर निकालते थे, तो हाथ पांव वगैरह वहाँ से मतलब जो है उनका ट्रीटमेंट होता था, घाव कट जाते थे, है ना। तो वो सारी चीजें मतलब कभी भी मतलब फिर वो श्वास में भी जाता था, बिल्कुल, है ना। तो श्वसन जितने भी ज्ञान इंद्रिय, हाँ श्वसन क्रिया ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जैसे बकरियां हैं ना, वो शरीर में उन चीजों की पूर्ति होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है। बात सही है। जैसे जन बोलते कि जन बकरों भीतर रखो टीबी वाला मरीज अछूत, है ना। मतलब टीबी वाले के लिए तो मतलब बकरियों की जो गौशाला है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि उसकी धूल जो होती है ना, गंध, उसमें टीबी को मारने वाले जीवाणु होते हैं। आदमी सही हो जाता है अगर वो मतलब जो 6-7 महीने वहाँ रहे, तो मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और गर्म भी होता है ना वहाँ पे, चीड़ के जंगल हो गए, तो ये प्रसंग है ना। अब वो ऐसा ना कि एक्चुअल हम लोग काम को मजबूरी या हम मतलब किस्मत को कोसते हैं कि मेरा भागे में नीचे। अरे ये काम करना तो मतलब अपने आप को ठीक रखना है, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं। एजुकेशन का मतलब यही तो है। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी कि हमने काम नहीं करना है। एजुकेशन का मतलब ये है एक दृष्टि। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी एक दृष्टि होती है, हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, इसके पीछे हमें क्या लाभ है। तो हम जानते हैं हमें मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ तो लाभ है ना। वो ठीक है ना हो, उत्पादन ना हो, लेकिन उसके जो बेनिफिट है उस उत्पादन से ज्यादा है। बात सही है ना। तो ये है किसी भी चीज का समझने का समय लौट के आता है, क्योंकि जब ना पहले समय में चौंद गेहूँ आटू नहीं मिलता था ना। पहले का लोग बोलते छाई
कि हम उनके खाई मोट अनाज खा पदो खाई ये खाई है ना। और अब जस्ट उल्टा उस चीज को समझने का मौका आ गया ना। अरे मैं अपने एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल वो नहीं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आदमी से मतलब मिट्टी से दूरी बना रहा है, मिट्टी से मतलब दूरी बना रहा है कि मिट्टी में काम करने का मतलब ये हो गया कि मतलब छोटा आदमी। अभी हम वो देखते हैं वो वहाँ देवाल की वो लड़की है ना जो, हाँ देवाल की, क्या नाम है उसका, बिस्ट है वो, बिस्ट, कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती है वो, उर्मिला बिस्ट, उर्मिला बिस्ट, MSc BEd है वो, फर्स्ट क्लास लड़की है वो, है ना, फेसबुक में बनाती है बहुत अच्छी। और पूरा मतलब जो है आप देखो मतलब जो है अपने जमीन से जुड़े हुए काम करती है। हाँ सारी चीजें बताती है, वो बहुत विस्तार से बताती है। वो बोलती है हमें केवल पेट पालने के लिए 2 रोटी तो चाहिए ना। सही बात है ना, तो वो हम अपने घर में ही अपने को रोजगार दे सकते हैं क्यों नहीं दे है ना, सकते हैं? बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमें है ना। मतलब ऐसा है ना कि जो हमने पढ़ा है उस ज्ञान को हमें धरातल में उतारना चाहिए। हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो ये है। तो मैंने देखा कि समय हर चीज का लौट के आता था। आज हम वही कुआ झूमर था ये 100-200 रुपए किलो खाना छो। जब वो पुराने लोग बोलते था कि हम क्या खाया, मोटा अनाज खाया ना, जब स्वास्थ्य में गिरावट आ गई ना, गिरावट आ गई स्वास्थ्य में, तरह तरह के रोग लगने शुरू हो गए, तब पुरानी चीजों की याद आ गई। तो उस पर रिसर्च हुआ कि नहीं, पुरानी चीज जो वो था मोटा अनाज, हाँ वही सक्सेस था शरीर के लिए, है ना। तभी तो मोदी जी ने इसको मिलेट वर्ष घोषित किया था, मिलेट वर्ष घोषित किया था ना। हाँ ठीक। तो अब बोल रहे कोदा झोरा खाओ बोले, अब पहाड़ को बचाओ। तो कहाँ से बचाना, लोग तो है ही नहीं, है ना। अब करने वाले गए जब, है ना। नई जनरेशन तो करेगी नहीं, नई जनरेशन माटो मात लगाना कोई तैयार नहीं है ना। ये है मतलब घर में रह रहे हैं लेकिन घर में रह के नहीं करेंगे। चलो काम तो सब आना चाहिए ना आदमी, काम सब आना चाहिए। हाँ चलो अब घाम लग चुका है, अब दिन का बज चुका है 12, अब दूसरे दिन आएंगे, है ना। ठीक है चलो धूप लगे, इतना वर्क बहुत है ना आज के लिए। आज के लिए हमें मेडिसिन मिल चुका है आज का मेडिसिन मिल चुका है हमें हमारे शरीर को, है ना। चलो फिर, और बारिश के कारण से खैर ये खुल चुका है मौसम भी। चलो हमारे बिस्कुट जमा रखे हैं, बिस्कुट बोले तो सामान है लहसुन वगैरह, क्योंकि धूप निकल चुकी थी और आ तो रही है ठंडी ठंडी हवाएं, पर लग रहा है मिसमुसु घाम बोले तो धीमा घाम मिसमुस बोलते हैं गढ़वाली में, धीमे को हल्को घाम, है ना। और ये हमारी छन्नी से भी आने लग गया धुआं बाहर, लगा मैं छन्नी कहीं बोलते हैं साल, चमोली रुद्रप्रयाग में साल भी बोलते हैं इसके लिए ना, और हिंदी में बोलते हैं गौशाला। चलो यही हमारे पहाड़ों का आनंद है ना। चलो चलते हैं अब घर में। अभी तक छा घाम, दिनांक बज गया 1, आओ गुड़कुण बैठ गया सड़क भी। जब तक हम छनी में छाते तक छा खूब घाम, एक लगा म्यार धुआं, जब तक हम छनी में बैठा होता तक एक मुहारा बैठा था मधुमक्खी है, ये लगा लिया मैंने धुआं अगेठी में। ये इतने परेशान कर रहे हैं कि क्या बोला जाए, ये इनको धुआं से भगाने का तरीका, इन्होंने तक खाना भी खाने के बनाने भी, तो जब ये भाग जाएंगे तब बनेगा खाना, तब तक हम नाले धोले। ये देखो तुम, हवा आने वाली है, बारिश भयंकर, इस बार तो सड़क कुछ नहीं करने देना, बहुत ही खतरनाक बरसात लग चुकी है सोना में। काक बढ़ाना छो बेड़ लेके, और आप पकान और रोटी, हाँ तुम्हारे वीडियो बनाओ छो, मैं दीदी खड़ी लेके आना चाहिए ना, है ना। हाँ दी ठीक सुसरा गाड़ वाली है, हाँ उते बटल ना दी, हाँ दी रवाड़ से गाड़ी आल प्याज लहसुन, अच्छा वो आज लहसुन और जीठा जी तबियत ठीक है। चलो तब
हाँ ठीक है। अच्छा है, चलो चलो बाप रे, तब बनेगा वीडियो में। पहले बरकत छिटाने लग गई। चलो शाम के बजे हैं 6 और हम भी आगे इवनिंग वॉक करना पड़ा कि दिन में तो लग गया बरखा आसार हो गया चबर मिल बिस्कुट धरी है कि अभी बरखा। अब देखो तुम चमचटाग लग गया आजकल ही नहीं हूँ वो बारी बरखा आना का आसार होना चाहिए ना, और उसी टाइम धूप आ जा रही है ना। आसमान ने कर रखा बहुत परेशान है ना, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कब क्या उसका मूड बन जाए। और आज की साथी है हमारी दिया, है ना दिया, और मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। मैंने कहा चलो तो, और आज आ रहे हैं हम ये नए रूट पे, है ना। ये रहा नया रूट, देखो पहचानो पहचानो गांव वालों की कौन सा रूट है ना। चलो हमने कहा नए नए रूट से जाते हैं। हाँ नए रोड पर जान बहुत है, इससे मिल के जाएंगे ना वहाँ नीचे वाली। हाँ थल नहीं जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे वहाँ से। थल जाने का टाइम नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ तेरे को हम नए रूट दिखाने के लिए लाए हैं, ठीक है। तू आ रखी इस रूट पे है? नहीं आ रखी, आ रखी है। चलो ये रहा नया रूट, ये अपन छोड़ो भी नहीं जी खाना छोमी है ना। मतलब जो है इस रोड कटिंग से लोकेशन चेंज हो गई, अब चेंज हो गई है ना। हाँ देखो ढूंगा गड़ा मिला सी जगह जगह में है, अच्छे पत्थर से ये बन चुके हैं मैदान। ये पीछे का व्यू देख कितना प्यारा आ रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। देखो ओ तारकेश्वर भगवान जी दिखाई दे रहे सामने, ये यहाँ ऊपर। चलो बहुत ही देखो गाजर घास, देखो गाजर घास से खिले हुई है। ये रोड है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बूथ रखा होगा। वो वहाँ बड़े जहाँ रोड दिख रही है ऊपर। आ चुके हम खादा रोल में, है ना। ये हमारे पानी बाढ़ जान जाए, पानी बाढ़ हमारे, है ना। अब तो पानी बाढ़ जा रहा है, लापता लापता हो गया यहाँ से पानी का बाढ़, है ना। लापता हो गया। पर ये है मतलब ये इधर सामने तल 15 बाढ़, हाँ है ना। चल अरे पहुँच गए हम नगुधार, नगुधार है। हाँ पहुँच चुके हम। कहाँ कहाँ पहुँच चुके दिया दिया, कहाँ पहुँच चुके? हाँ कहाँ पे? हल्दूधार, हल्दू के बैंड में पहुँच चुके, है ना। ठीक है अब ये साथ में भी दिन धार में चली आई। दिन धार में पता तो दिन धार में क्यों बोलते हैं? हाँ सूर्यास्त होने वाला है ना, और दिन निकल गया धार में। अब इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का समापन, है ना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड।